वंदे मातरम मित्रों। 72 घंटे उपवास करने पर हमारी बॉडी रिस्टोर होती है, उसका पुनर्निर्माण होता है और वह बीमारियों को ठीक करती है। इसी बात को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने पर जापान के वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था। यह बात भारतीय लोग सदियों से जानते हैं कि जो उपवास करते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं, वो कई बीमारियों को हरा देते हैं। उसमें से ऐसा मानना है कि कैंसर को भी हराया जा सकता है उपवास इत्यादि के द्वारा। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो डाइटिंग पर रहते हैं वह डिप्रेशन में जाने का खतरा उनको बना रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में संतुलन के मार्ग की बात करते हैं कि जो बहुत अधिक ज़्यादा खाता है और बहुत कम खाता है वह भी मुझे प्रिय नहीं है। ये दोनों नुकसानदायक है। मध्यम मार्ग पर संतुलित भोजन करने वाला ही मुझे प्रिय है। सभी कार्य में जो संतुलन बनाए रखता है, न तो ज़्यादा अति पड़ जाता है या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। वह ध्यानी नहीं बन सकते हैं, योगी नहीं बन सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतुलन का मार्ग ही श्रेष्ठ है। शरीर में सभी चीज़ें संतुलित हैं, प्रकृति में सभी चीज़ें संतुलित, एक निश्चित हवा में गैसों का मिश्रण है, इसी कारण हम जीवित हैं। एक नियमितता बनी हुई है प्रकृति में, एक लय है, एक ताल है। यह संतुलन ही इस व्यवस्था को बनाए हुए रखे हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा न हो, क्योंकि थोड़ा भी कम ज़्यादा होने पर संतुलन बिगड़ सकता है। पृथ्वी की निश्चित दूरी सूर्य से है, इसी कारण हम जीवित हैं। थोड़ी भी कम ज़्यादा होती है तो ठंड, गर्मी, बारिश इत्यादि मौसम यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर वो संतुलन बिगड़ जाए तो विनाश निश्चित है। इसलिए भोजन में भी एक निश्चितता बनी रहनी चाहिए ताकि हम भोजन संतुलित मात्रा में कर सकें, ताकि डिप्रेशन से बचा जा सके, क्योंकि संतुलित भोजन ही शरीर को पोषण प्रदान कर सकता है। नियमित दिनचर्या और फास्ट फूड से हम दूर रहते हैं तो हमारा जीवन नियमित हो सकता है, स्वास्थ्य संतुलित हो सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने पर मानसिक स्वास्थ्य को हानि होती है। एक नई स्टडी बताती है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी कम करते हैं तो उनमें डिप्रेशन के लक्षण देखे गए हैं, और वह बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। यह रिसर्च BMJ न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है। इसमें अमेरिका के 28,000 से ज़्यादा वयस्कों के डाइट पैटर्न और डिप्रेशन के लक्षणों का विश्लेषण किया गया है। स्टडी में पाया गया है कि जो लोग कैलोरी कम करने वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, खासकर पुरुष और ओवरवेट लोग, उनमें डिप्रेशन के लक्षण सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा जिनकी डाइट में ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, सेचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड मीट और मिठाइयाँ थी, उनमें भी डिप्रेशन के लक्षण बहुत अधिक मात्रा में पाए गए। इनको डिप्रेशन का सबसे अधिक खतरा है। वही लोग जो मेडिटेरियन डाइट लेते थे, उनमें डिप्रेशन का खतरा बहुत कम पाया गया है। डाइटिंग से जो जुड़ी हुई मानसिक चुनौतियां हैं, वह यह डॉक्टर किलर ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कैलोरी कम कर रहा है लेकिन वजन नहीं घट रहा या वजन बार बार घट बढ़ रहा है, तो इससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। बहुत कम ज़्यादा वजन होने पर डिप्रेशन बढ़ सकता है। बहुत कम कैलोरी लेने से थकान, नींद की समस्या और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। बहुत कम कैलोरी लेंगे तो नींद की समस्या हो सकती है। भूख लगने पर नींद नहीं आती है, बहुत से लोगों को हम देखते ही हैं। उससे थकान बनी रह सकती है और दिन में वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, उसे नींद के ख्याल आएंगे, वो एक मदहोशी में चलता हुआ, कार्य करता हुआ प्रतीत होगा। स्टडी के लीथ आथर और वेंकट भट्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त या असंतुलित डाइट से बचना चाहिए। बहुत सख्त डाइट से भी बचना चाहिए और असंतुलित भोजन से भी, डाइट से भी बचना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो पहले से वजन को लेकर तनाव में है। वजन को लेकर तनाव में नहीं रहना है। उन्हें सलाह दी गई कि संतुलित और टिकाऊ डाइट अपनाना बेहतर है, जो पोषण की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। संतुलित भोजन और टिकाऊ डाइट जो एक समान प्रतिदिन हम ले सकते हैं, वैसी डाइट हमें लेना चाहिए जिसे हम जीवन भर पालन कर सकें, और संतुलित जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, विटामिन हो, ऐसी डाइट हमें लेना चाहिए।
यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है। वजन घटाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वजन घटाना चाहता है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। स्वयं से, चैट जीपीटी से या अन्य माध्यमों की सलाह से वजन घटाने का प्रयास न करें। डॉक्टर भट्ट ने कहा है कि वजन घटाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर होगा। डाइटिशियन नताली मोकारी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी कम करने की बजाय छोटे छोटे बदलाव करें। बहुत ज़्यादा हम भोजन की कैलोरी कम करते हैं तो वो ठीक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव हमको लाना चाहिए। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार और जैसा कि डाइटिंग का जो मार्केट बन पड़ा है उसमें न्यूट्रिशन में कैलोरी कम करने की बात कही जाती है और ऐसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिसमें बहुत कम कैलोरी की बात कही जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी कम करने के लिए डाइटिशियन नताली मोकारी मना कर रही है, बल्कि हमें छोटे छोटे बदलाव करने की सलाह दे रही है। वह बदलाव क्या है? हर मील में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट और फाइबर शामिल करें। हमारे हर भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए। इसके लिए अंकुरित दालें, चना इत्यादि हम शामिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसमें रोटी, चावल इत्यादि हो। हेल्दी फैट होना चाहिए जैसे देसी घी इत्यादि। और फाइबर होना चाहिए जो फलों इत्यादि में या सलाद में पाया जाता है। इनके द्वारा हम पोषण की आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं और एक हेल्दी भोजन कर हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और हमारे वजन को कम कर सकते हैं। वजन कम करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम बहुत अधिक वजन कम कर लें। यदि हम उत्साहपूर्वक कार्य कर पा रहे हैं, हमें कार्य करने में थकान नहीं है, हमें कार्य करने में रुचि बनी हुई है, तो आप स्वस्थ हैं, चाहे आपका वजन कितना भी हो। क्योंकि जो BMI का पैमाना है वह WHO या विदेशी पैटर्न पर है और आम भारतीयों की लंबाई कम पाई जाती है। इसलिए लगभग सभी लोग BMI पर फेल पाए जाते हैं। इसलिए BMI का जो फार्मूला है वह कई वैज्ञानिक और डॉक्टर उसे गलत मानते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं, सब कार्य बराबर कर पा रहे हैं, बराबर नींद आ रही है, बराबर भूख लग रही है, भोजन कर पा रहे हैं, कसरत कर पा रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है अपने वजन से और अपने भोजन से। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तनाव से दूर रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें।